गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों इन्फिनिटी फैमिली के। मैं वापस आ गया हूं अपने अगले फोर्टनाइट मैसेज के साथ। और इस फोर्टनाइट मैसेज में मैं बात करना चाहता हूं आपसे ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे कि उन्हें उन्हें एक्चुअली करना क्या है, कि वो क्यों कर रहे हैं बिजनेस। मैं एक चीज़ बताता हूँ और बताना चाहूँगा आप लोग को कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली क्या बिल्ड कर रहे हो तो आप एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ। और ये बिजनेस है एक लेगेसी क्रिएट करने का, ये बिजनेस है एक सिस्टम क्रिएट करने का जो कि आने वाली पीढ़ियों तक चलेगा। और इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए एक लॉन्ग टर्म विजन और आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप बिल्ड कर रहे हो। तो मैं यहां पे बात करना चाहता हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे दिमाग में था जब हमने स्टार्ट किया था बिल्ड करना, और शायद इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर ले गई इतने चैलेंजेस के बाद जो भी आए बीच में, और अभी भी आगे बढ़ रही है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हर बार जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं या कोई थॉट आता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट या कोई प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ करते हैं, उस थॉट और एक्शन के साथ जो अटैच्ड होता है। तो मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से जो लोग बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को सेम कारण के लिए। ऑफ कोर्स हमें एक शॉर्ट टर्म गोल चाहिए जो आपको एनर्जी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप नहीं समझ पाओगे कि हर एक्शन या हर थॉट जो बेसिकली आपकी टीम में जा रहा है, तो आप नहीं समझ पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेन कर पाए जनरेशन्स के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है लोगों को जो मार्केट कर देते हैं ओपन इधर उधर उधर सिर्फ चेक कमाने के लिए। तो मैं क्या सोचता हूं कि जब मैं ऐसा कुछ किसी चीज से गुजरता हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई आके बोलता है कि मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट है एक ऐसी मार्केट में और एक सिस्टम है जो वहां पे चल रहा है ऑलरेडी, क्या मैं वहां पे प्रोस्पेक्ट को भेज दूं? क्या वहां पे कोई प्लान दिखा सकता है? तो मेरा अगला सवाल होता है, ठीक है प्लान तो कोई दिखा देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर वो साइन अप हो गया तो क्या तुम वहां जा पाओगे और कंसिस्टेंटली उस इंसान को सपोर्ट कर पाओगे? क्योंकि अगर एक वर्किंग अपलाइन नहीं है तो वो इंसान तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। हाँ, क्रॉस लाइन सपोर्ट है, सिस्टम है, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो इनफ नहीं होता उस इंसान के ग्रो करने के लिए। और कुछ हफ्ते के समय में क्या होगा कि वो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और क्या होगा कि वो इंसान नेगेटिव हो सकता है। और वो सिर्फ, आप सिर्फ उस इंसान को मार नहीं रहे हो, उसके सपने को नहीं मार रहे हो, आप अपना कारण बना रहे हो कि क्यों इस इंडस्ट्री की बैड पब्लिसिटी है। और यही कारण है लोगों के पास गलत परसेप्शन है इस इंडस्ट्री में कि लोग क्या करते हैं, साइन अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर एक्शन जो आपका है, क्या आप सोचते हो लॉन्ग रन में कि कैसा ये इफेक्ट करने वाला है? सिर्फ आपकी टीम को नहीं, सिर्फ आपके डाउनलाइंस को नहीं, बाकी ये परसेप्शन जो इंडस्ट्री का है उसका भी। लोगों को अ, अच्छा एक्सपीरियंस अगर मिल रहा है इसके बारे में या खराब एक्सपीरियंस मिल रहा है इसके बारे में, और ये आपसे ही शुरू होता है एज अ लीडर की तरह। क्योंकि मेरा अपलाइन हमेशा मुझसे ये बोलता था कि तुम मुझे लीडर दिखाओ, मैं टीम बता दूंगा कौन सी है। इसका मतलब कि लीडर का जो माइंडसेट है और जो विजन है और जो उसका थॉट प्रोसेस है वो एक्चुअली डुप्लीकेट हो जाता है उनके डाउनलाइंस में। तो छोटे छोटे चेक्स के लिए अगर किसी इंसान को साइन अप कर दोगे जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा मत करिए। अगर हॉट जोन की भी बात करूं मैं, अगर वो रिलेटिव है, अगर सिर्फ एडवांटेज देना चाहते हो पोजीशन का, तो हॉट जोन की तरह साइन अप करो, लेकिन उनको एक्साइटेड मत करिए बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर वो बिजनेस के लिए एक्साइटेड हो गए तो क्या होगा, वो बात करने लगेंगे लोगों से बिना किसी सपोर्ट के, और फिर क्या होगा, वो अब गिर जाएंगे चेहरे के बल और वो नेगेटिव बात करने लगेंगे बिजनेस के बारे में। तो मैंने देखा है लोगों को कि वो साइन अप कर देते हैं किसी को एक रिमोट लोकेशन में जहां पे कोई और टीम काम कर रही है, और कोई इवेंट होता है वो उनको भेज देते हैं हॉट जोन को उस इवेंट में, और एकदम से क्या हो जाता है, वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। सिर्फ एक बार कोई ट्रैवल किया और उसके बाद कोई यार है ही नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्यों आप उस इंसान को उस इवेंट में भेज रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बच्चा है मान लीजिए, तो आप घर में अकेले हो, और अगर बच्चा सो रहा है बिस्तर पे और बहुत सारा काम है घर में,
तो आपको मैनेज करना है, आपको घर को मैनेज करना है, तो क्या आप अलाउ करोगे उसको सोना और अपना काम खत्म करो और बाद में उठाओ उसको, या फिर उसको उठा के बिठा दोगे और उसको बिस्तर पे छोड़ दोगे और फिर जाके बाकी काम करोगे? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो बच्चा जो है वो गिर जाएगा बिस्तर से और आप उसको चोट पहुंचा दोगे और आप सब कुछ अपने आप को भी चोट पहुंचाओगे। तो इसीलिए आपका डाउनलाइन अगर सो रहा है किसी ऐसी जो रिमोट लोकेशन पे, तो उसको अभी मत जगाइए। एक समय आएगा, आपको अभी नहीं पता है कि सपोर्ट कैसे करना है, ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी मार्केट मत ओपन कर दीजिए जब तक आपके पास एक प्लान नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली उस मार्केट को कैसे सपोर्ट कर पाओ। तो एक लीडर की तरह हमें कुछ कॉल्स लेनी पड़ती हैं ना बोलने की बहुत बार। ये सिर्फ हमेशा एकदम हंटर की तरह काम नहीं करना है, आपको एक फार्मर की तरह काम करना है। और एक फार्मर, एक किसान फार्म के अपनी खेत के अराउंड रहता है, फील्ड के अराउंड रहता है, उसको बचाता है अलग अलग इंसेक्ट से और अलग अलग दिक्कतों से जो आती हैं। और आपको पता है अगर वो इंसान एक बार शुरू कर गया और वो गिर जाएगा तो फिर उसका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का बहुत खराब हो जाएगा, बहुत कड़वा हो जाएगा और वो कभी भी ट्राई ही नहीं करेगा किसी और के साथ भी। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या आप बेसिकली हर एक्शन जो आप ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं उसके लिए आपके दिमाग में या नहीं। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइव आता है, मान लीजिए अगर कोई ड्राइव आता है अपलाइन से, तो वो ड्राइव बेसिकली होता है एक कल्चर बिल्ड करने के लिए। कोई तो कल्चर कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 20 DR, फॉर एग्जांपल L1 ड्राइव है या क्लब वेलोसिटी ड्राइव है। ये ड्राइव होता है एक L1 कल्चर बिल्ड करने के लिए। वो ड्राइव है कल्चर हर हर हफ्ते का टारगेट रख के चलने का। वो ड्राइव है एक कल्चर ज़्यादा DR करने का। क्लब वेलोसिटी, एलीट क्लब, ये सब बेसिकली एक कल्चर बिल्ड करने के लिए आती हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अगर हो जाती है और सस्टेनेबल होती है तभी जब वो क्या क्या कल्चर बिल्ड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म ही ड्राइव को देखते हैं, उस ड्राइव को बेनिफिट के लिए, क्योंकि उस ड्राइव में वो पुश करेंगे लोगों को, उनको अच्छे तरीके से ही या कई बार गलत तरीके से ही, सिर्फ बिजनेस खींचने के लिए। ऑफ कोर्स बिजनेस ड्राइव में तो ऊपर जाना ही चाहिए, लेकिन समझिए इस बात को कि वो ऑर्गेनिकली ऊपर जाना चाहिए, कल्चर बिल्ड होना चाहिए। और फिर ड्राइव के बाद वो कल्चर मरना नहीं चाहिए, वो कल्चर कंटिन्यू होना चाहिए। ये है लॉन्ग टर्म विजन, ये है लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस जो आपको मदद करेगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो पॉइंट ये है कि आप चेक करिए अपना थॉट प्रोसेस, आप चेक करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लीडर का थॉट प्रोसेस। क्या वो सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म और काम कर रहे हैं एक हंटर की तरह, या फिर वो एक फार्मर की तरह काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोच के। वो सोच के कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म चीज है। वो आप सिर्फ बच्चे नहीं पैदा कर सकते हर जगह और उनको अपने आप से बड़ा होने के लिए छोड़ दो। आपको उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, आपको पता रहना पड़ेगा कौन सपोर्ट करेगा उनको। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के दिनों के लिए, स्टार्टिंग के महीनों के लिए या शायद एक साल के लिए, और फिर इवेंचुअली वो आगे सेम थॉट प्रोसेस लेकर बाकी मार्केट के लिए काम करेंगे। तो चेक करिए अपने आप को, चेक करिए अपनी टीम को, चेक करिए अपने डाउनलाइंस को। क्या आप लोग शॉर्ट टर्म विजन लेकर चल रहे हो और बिजनेस सिर्फ हफ्ते के हफ्ते खींच रहे हो, या फिर आप वाकई ही एक इंस्ट्रूमेंटल कल्चर बिल्ड कर रहे हो जो एक्चुअली क्रिएट करेगा एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन? क्या आप सारे ड्राइव्स को यूज कर रहे हो कल्चर बनाने के लिए जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बिल्ड कर देगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस कल्चर के थ्रू? क्या आप वो हो जो बिल्ड कर रहे हो मार्केट को ऑर्गेनिकली एक एक करके, या हर जगह एक लग गए हो सपोर्ट सिस्टम के साथ? क्या आप सपोर्ट सिस्टम बना रहे हो उस मार्केट में? क्या आपके पास बैंडविड्थ है उन मार्केट्स को सपोर्ट करने के लिए और या उन डाउनलाइंस को सपोर्ट करने के लिए? क्या आपके पास वो रोड मैप है हर समय जब नई मार्केट आती है? तो आप सिर्फ ऐसे ही से नहीं बढ़ सकते हो। मैंने देखा लोग बात करते हैं मेरे पास 10 मार्केट है, 15 मार्केट है। बिलीव मी, मैं मार्केट काउंट ही नहीं करता हूं जहां पे मैं खुद नहीं जा, या मेरे आईएसबीज वहां पे नहीं है, कंसिस्टेंटली ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कंसिस्टेंटली जा रहा है तभी वो मार्केट ग्रो करेगी सस्टेनेबल लेवल पे। सिर्फ 4 डाउनलाइन होना का मतलब ये नहीं कि आपकी मार्केट हो गई वहां पे। हाँ, वो एक पोटेंशियल मार्केट हो सकती है जब आप प्लान करोगे, आगे ग्रोथ वहां पे देखोगे,
जिस जो कि एक सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम से फॉलो होगी, वरना फिर मार्केट नहीं है वो। तो प्लीज समझिए इस बात को, अननेसेसरी लोगों को इधर उधर मत जगा के रख दीजिए। अगर आपके पास उनके पास प्लान नहीं है कि आप उनको कैसे सपोर्ट करोगे, अगर आपके पास बैंडविड्थ नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, शॉर्ट में सोचिए हर एक्शन जो आप लेते हो। ना बोलना सीखिए कभी कभी, या फिर एक ऐसा डिसीजन होल्ड करके रोकिए नया शुरू करने के लिए, अगर बैंडविड्थ नहीं है। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं मार्केट मत खोलिए, लेकिन प्लान रखिए, एक अप्रोच होनी चाहिए। सिर्फ इधर उधर मत चले जाइए, बस ऐसे मत ट्रैवल कर लिए। कई लोग बात आके मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं उस मार्केट पे चला जाऊं, मेरे पास 4 लोग हैं वहां पे कैश आउट पे, तो मैं वहां पे चला जाऊंगा। तो मैं पूछता हूं क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसके बारे में क्या होगा? तो मैं एक बार महीने में चला जाऊंगा, ये बोलते हैं। अरे ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक बार महीने में जाके मार्केट नहीं बिल्ड होती है। तो कहीं पे भी आप बिल्ड कर रहे हो, आपको वहां पे रहना है 12 से 15 दिन कम से कम उस मार्केट में। एक साथ भले ही ना हो, लेकिन हर हफ्ते 2 से 3 दिन। और ऐसे ही काम होता है। ऐसा होता है कि एक बच्चे को पैदा करने की तरह ही है ये। और आप किसी को भी नहीं भेज सकते जो एक्सपीरियंस नहीं है, या उसको टीम बिल्ड करना नहीं आता है, और उसके हिसाब से आप मार्केट बिल्ड करने भेज दो उसको। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो एक बार जब आप कुछ टीम्स बिल्ड कर लो अपनी बेस मार्केट में, तभी आप और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप आगे जाके बाहर जाके बिल्ड करिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चेक करिए अपने आप को, चेक करिए अपने सोच को, अपने एक्शंस को सोच करिए पिछले 1 साल 2 साल में, कि क्या वो कोई भी ड्राइव हो, चाहे वो कोई नई मार्केट हो, चाहे वो कोई नया डाउनलाइन हो, क्या आप सब कुछ कर रहे हो लॉन्ग टर्म विजन के साथ, या फिर हंटर एटीट्यूड है? अगर हंटर एटीट्यूड है तो मैं विश्वास करिए कुछ चेक तो कमा लोगे आप, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और मैं पक्का बोलता हूं कि इस बिजनेस में आप कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं हो, कुछ चेक्स के लिए। आप यहां पे आए हो लेगेसी बिल्ड करने के लिए, आप यहां पे आए हो सिस्टम बिल्ड करने के लिए। हम लोग यहां पे आए हैं एक ऐसे सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी खिला सके। समझ रहे हैं आप? तो भाई लोग, एक लॉन्ग टर्म विजन रखिए, एक हंटर की तरह मत एक्ट करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं विश्वास रखता हूं कि आप भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हो जो सस्टेनेबल है। आप भी चाहते हो कि एक दिन आप भी रिलैक्स हो जाओ और देखो कि चीजें अपने आप हो रही हो, चाहे आप हो चाहे आप ना हो। और ये सिर्फ पॉसिबल है जब आप ना बोलना सीखोगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस के लिए कई बार सोच, लॉन्ग टर्म विजन को दिमाग में रखते हुए एक स्टेप पीछे ले लीजिए और देखिए अपने आसपास कि कहां कहां आपने गलतियां करी हैं शॉर्ट टर्म सोच के। सारे ड्राइव्स जो आते हैं आपके अपलाइन से, क्या आप उनको यूज कर रहे हो कल्चर बिल्ड करने के लिए, या आप यूज कर रहे हो सिर्फ हंटर और यूवीज निकालने के लिए? तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो विश्वास रखिए ये टिक नहीं पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड होती हैं कल्चर्स पे लॉन्ग टर्म विजन के साथ। क्या आप बिल्ड कर रहे हो उसी तरीके से, या फिर हंटर तरीके से? तो विश्वास रखिए अगर आप सही तरीके से बिल्ड करेंगे तो वो फिर आपके आने वाली पीढ़ी को भी खिलाएगी। थैंक यू वेरी मच। और मैं वापस आऊंगा अपने अगले फोर्टनाइट वीडियो के साथ, नई थॉट के साथ, किसी और लर्निंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई लव यू गाइज। और इन्फिनिटी रॉक्स, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बिल्ड, हम लोग बिल्ड करेंगे एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में, धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।